दिल्ली और नोएडा से सटा हुआ है यूपी का ये इलाका यानी बुलंदशहर। पिछले दिनों तमाम राजनीतिक दलों ने बुलंदशहर में अपनी ताकत प्रचार में खूब दिखाई थी। तो क्या है बुलंदशहर का मूड? बुलंदशहर में क्या आखिर सोच रहे हैं लोग? ये हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से वहां के लोगों के मन की बात क्या है, कौन से मुद्दे उनके मन में चल रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनाव में वोट डालने को लेकर सोच रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किसका सितारा बुलंद है और कौन कमजोर नजर आ रहा है। खुफिया कैमरे पर बुलंदशहर की हकीकत क्या है, आइए देखिए। बीजेपी जाएगी यहाँ से तो बीजेपी ऊपर वाला मालिक है, चुनाव है, कब किसका रुख इधर को हो रहा है क्या पता चले। ये क्या दे रहे? पेट्रोल 70 से 110 कर दिया। 1000 का सिलेंडर हो गया, 400 का सिलेंडर है। बुलंदशहर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार अपना उम्मीदवार बदल दिया है। इसकी वजह क्या है और क्या इससे नतीजों पर कोई फर्क पड़ेगा? यही समझने के लिए हमारे रिपोर्टर ने इस चाय की दुकान पर चर्चा शुरू कर दी। आप क्या कह रहे थे? इस बार क्या करूंगा? मैं तो साइकिल को डालूंगा बोल। खा पी के बोटी तो बची है हमारे पास, बाकी तो सब कुछ ले छीन लिया। इस दुकानदार ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के वक्त उसने जो कुछ झेला है वो उसे भुला नहीं सकता। काम का असर पड़ा। कुछ ही देर में यहाँ आग सेकने के लिए कुछ और लोग आ गए, वो भी लॉकडाउन और उसके बाद बढ़ी महंगाई को लेकर नाराज दिखे। काम का असर पड़ा। काम का असर तो हर चीज़ पे है। काम का असर तो अब भी है, बहका भूत अब भी है। सब पूरे लॉकडाउन लग जाएगा, आप समझो। तो जहाँ आप अगर 100 रुपये खर्च करते थे तो वहाँ आप अपनी जरूरतों को दबा कर 50 और 60 में काम चला रही हैं। आप समझें। महंगाई की ये शिकायत क्या वोट डालने तक भी बनी रहेगी? ये सवाल पूछने पर इस शख्स ने साफ कर दिया कि महंगाई अपनी जगह और चुनाव अपनी जगह। इससे पहले आप समझें, तब राम जी भी सबको खुश नहीं कर पाए, ठीक है। किसी कानून से आपको दिक्कत है, किसी कानून से हमारे हमें ना दिक्कत है। इस बार तो मेरे ख्याल से एसपी और आरएलडी साथ में लड़ रही है ना। एसपी और आरएलडी साथ में लड़ रही है। हाँ शायद निकाल लेगा वाला नहीं, वैसे मुझे लगता नहीं। आपको किसी से जाएगी हिम्मत नहीं। किसकी? क्या बात कर दी? क्या बात कर दी आपने? देवबंद में बीजेपी वहाँ जीत गई। ऊपर वाला मालिक है, चुनाव है, कब किसका रुख इधर को हो रहा है क्या पता चले। मैं तो वो सीन देखा है यहाँ चुनाव से पहले तो सपा हो रही शाम तक। रियलिटी बता रहा हूँ। अशोक पता पड़े क्या हुआ, सुबह ही सोचने में वोट डालने जा रहे बचपा हो गई बात। रात कि बीजेपी से जितनी उम्मीदें थी मेरे हिसाब से बीजेपी ने उस पर काम किया। मेरा मानना है आपके हाथ में मैं एक खाली बर्तन हूँ, सपोज करिए, और मैं चाहूँगा आपको इससे काम चलाना, तो आप इस खाली बर्तन को हिसाब से लेकर जाएंगे। जहाँ 100 कर्मचारी में से 95 भ्रष्ट हो, वहाँ एक साथ 95 सुधार तो नहीं जा सकता। इनकी बातचीत का मतलब ये है कि भले ही हर वर्ग में किसी न किसी बात को लेकर नाराजगी हो, लेकिन वोट बीजेपी के लिए ही करेंगे। व्यापारी वर्ग खुश है? व्यापारी वर्ग ना नहीं ना, लेकिन व्यापारी वर्ग को कोई जगह भी नहीं है डूबना। मजबूरी है उसके आगे। सपा के साथ जाने लगता मजबूरी है ना। थोड़ा बहुत कटेगा तो मजदूर ही कटेगा। हाँ, मजदूर क्यों कट जाएगा? मजदूर थोड़ा अरे जो हजार किलोमीटर चला है, वैसी जातियों का है ना जो मजदूर, वो कट जाएगा थोड़ा। मान लो ईबर है, एससी है और ये मोमडन है। ये थोड़ा मुसलमान ये कट के समझ लो 30% ना। ये बीजेपी को जंग में 10% मिल जाएंगे वैसे हमारे यहाँ। मुसलमान दे देंगे 10 और को तो 15%।
क्या बात कर? सही बता रहा हूँ आप। बुलंदशहर विधानसभा सीट से इस बार बीजेपी के प्रदीप चौधरी, एसपी-आरएलडी गठबंधन के हाजी यूनुस और कांग्रेस के सुशील चौधरी मैदान में हैं। 2017 में बीजेपी को यहां 45.51% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी थी, जिसे करीब 36% वोट पड़े थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।